सभी को नमस्कार। तो आज हम हाजिर हैं कक्षा छठी मल्हार पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय को लेकर के। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसका नाम है मातृभूमि। बड़ी ही सुंदर कविता है और इस कविता को चलिए इस कविता का पाठ शुरू करते हैं। कहता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सुंद झूमता है। यानी यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने कभी कई सारी इमेज लगा रखी है और साथ ही साथ जो भी शब्दार्थ है ना, शब्दों के जो अर्थ है उसे घेरा बनाकर लगा दिया है ताकि आप सुविधा अनुरूप जो है आप उसे देख सके, समझ सके। सबसे पहले तो कवि ने जो है कहा हिमालय को जो है कहा है कि हिमालय, जहाँ आपको पता है कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है ना। और इसके शीर्ष के बारे में कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हिमालय है ये ऊंचा खड़ा है और ऐसे लग रहा है कि ये जो आकाश में जो बादल होते हैं उन बादलों को क्या काम कर रहा है, चूमने का काम कर रहा है। साथ ही साथ आपको पता है कि हिमालय भारत के प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है। ये जो है उत्तर दिशा से तो हमारे आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता ही करता है, तथा साथ ही साथ उत्तर दिशा से होने वाले मौसम के दुष्प्रभावों से भी हमें बचाने का काम करता है। अगर एक व्यक्ति के रूप में अगर इसकी चित्रांकन कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि इसका पैर जो है नीचे के भाग में पड़ेगा, दक्षिण भाग में पड़ेगा। और ये दक्षिण भाग में जो है यहाँ पर हिंद महासागर होता है, जो कि हमेशा जो है भारत माता के चरण को धोने का काम करते हैं, यानी भारत माता के चरण को स्पर्श करने का काम करते हैं। तो यही यहाँ कहा गया है कि नीचे चरण तले झुक नित सुंद झूमता है। यानी नीचे ये जो चरण है, माता के जो चरण है, भारत माता के जो चरण है, इसके चरण पे जो है समुद्र जो है वो क्या काम करती है, इसको पखारने का काम करती है, इसे नित दिन धोने का काम करती है, इसका जो है वो सेवा करने का काम करती है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है गंगा यमुना त्रिवेणी। यानी त्रिवेणी का मतलब हो गया कि तीन नदियों का संगम जो है, जो आपके प्रयागराज में है ना। यहाँ पे क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन स्थल है। तो यही कहा गया है गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली, पग पग छह रही है। कई सारे शब्दों को हमने जो है यहाँ पे घेरा लगा दिया है। नदियाँ जो है लहराने का काम करती हैं, ठीक है। और चमकदार रूप से, यानी नदियों के जल के ऊपर में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो एक जगमग सी, एक चमकदार सी, निराली सी एक छटा जो है वो छवि जो है बहने वाले जल की बन जाती है, जो देखने में बड़ी ही मनोहर लगती है। पग पग हर कदम कदम पे जो है ये जो है फैलती रहती हैं, जो है आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। इसीलिए लिखा गया है पग पग छहर रही हैं। आगे कवि ने कहा है अपनी भूमि पे गर्व की अनुभूति की है। उन्होंने कहा है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी कवि ने यहाँ पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराया है कि ये जो पुण्य भूमि है, ये जो पवित्र भूमि है, ये मेरी है। ये सोने के समान जो है जिस भूमि पे अन्न उपजते हैं, ठीक है, क्योंकि अन्न जो है पक जाने पर स्वर्ण के समान जो है अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो कहा गया है कि ये स्वर्ण वाली जो है सोना उत्पन्न करने वाली भूमि है जो मेरी है, ये मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पे मैंने जन्म लिया, ये मेरी मातृभूमि है, मेरे माता की भूमि है। कहता झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों से चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियों से। ये वह भूमि है जहाँ की पहाड़ियों से झरने झरते हैं और चिड़ियाँ जो है मस्त होकर के जो है खूब खुश होकर के जो है झाड़ियों से, बाग बगीचों से क्या काम करते हैं, वो अपना बोलने का कार्य करते हैं। अब चलिए अगला चलते हैं। अमराइयाँ घनी है, यानी आम के बाग बगीचे यहाँ पे ढेर सारे घने हैं और उन आम के बगीचों से कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। अब मलय पवन के बारे में जानते हैं। मलय पवन के बारे में देखिए, मलय पर्वत ये है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है आपके दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित जो हवा होती है उसे मलय पवन कहा गया है। दक्षिण भारत में जो है आप देखेंगे कि ये जो है मलय पर्वत से जो सुगंधित हवा चलती है, यहाँ पे कई सारे चंदन के पेड़ होते हैं और जब हवा जो है वहाँ से गुजरती है तो चंदन की खुशबू लेकर के जो है आसपास के वातावरण में बिखेरने का काम करती है, जिससे आसपास के वातावरण और ज़्यादा सुगंधित हो जाता है, तन मन प्रसन्न हो जाता है। यही इस मलय पवन की खासियत है कि ये जो पवन होती है, ठीक है, मलय पर्वत पे क्या होता है, यहाँ पे चंदन के ढेर सारे वृक्ष होते हैं और जिससे होकर जब हवा वहाँ से गुजरती है तो अपने साथ दूर तक चंदन की सुगंध को जो है फैलाने का काम करती है। जो आसपास का वातावरण जो है, इंसानों के मन जो है, तन मन जो है वो क्या हो जाते हैं,
बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाते हैं। तो वही उन्होंने कहा है, बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। ऐसा लगता है यानी हमारे शरीर को, हमारे मन को जो है सवार देने का काम करती है, सजा देने का काम करती है, खुश कर देने का काम करती है। कहता है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि ने फिर से एक बार गौरवान्वित करने का अवसर दिया है कि ये हमारी धर्म भूमि है, ठीक है ना, और साथ ही साथ यही हमारी कर्म भूमि है। यहीं पे हम लोग ने जो है कर्म के द्वारा ही जो है कर्म प्रधान हमारा देश रहा है, और यही हमारी जन्मभूमि है जहाँ हम जन्म लेते हैं। ये हमारी माता की भूमि, मातृभूमि भी है। उसके बाद चलते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति। यह वही भूमि है जहाँ पे रघुपति यानी दशरथ पुत्र राम का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, और यही यह भूमि है जहाँ पे सीता का, माता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी श्री कृष्ण ने जो है यहीं पे बांसुरी बजाई थी, और यहीं पे उन्होंने गीता का पवित्र उपदेश जो है दिया था। आपको पता है कि गीता का उपदेश जो है वो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन जो है अपने आप को जो है किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करे ना करे की स्थिति में जब चले आए अर्जुन, है ना, तो उस समय से सही और गलत का निर्णय कैसे कर सके वो, इसका ज्ञान इन्होंने श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी ये वही भूमि है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने जन्म लेकर के इस भूमि की ख्याति को बढ़ाया है, इसकी जो है कीर्ति को और ज़्यादा जो है बढ़ाने का काम किया है। जग को दया सिखाई, ये गौतम बुद्ध ने ही जो है जग को दया करना सिखाई कि जीवों पे दया करो। यानी इनकी इस बौद्ध धर्म का इस तरह से स्थिति रहा है कि जो है आपको पता होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ था, है ना, तो अशोक जो राजा थे उन्होंने क्या काम किया था कि बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत जो है इनके हृदय में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने की जो है ठान ली। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने, गौतम बुद्ध ने जग को दया सिखाई है। यानी अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी उन्होंने जो है दया का मार्ग जो है, उनके हृदय में भी जो है उसने करुणा की जो है दीपक को जला दिया था उन्होंने। और इस तरह से उनको जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। यानी जग को दिया दिखाई, यानी जग को दिया दिखाने का काम भी उन्होंने किया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। और इस तरह से जो है कहा गया है कि ये जो भूमि रही है, ये वीर योद्धाओं की भूमि रही है। तो ये युद्ध भूमि भी मेरी है, और ये भूमि जो है ज्ञानियों पंडितों की भूमि रही है, जहाँ से हमने पूरे विश्व को जो है कई सारे अच्छे संदेश दिए हैं, शांति का संदेश दिया है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बुद्ध भूमि मेरी है, ये भूमि माँ के समान है, मेरी मातृभूमि है, और ये इस भूमि पे चूंकि मैंने जन्म लिया है तो ये जन्मभूमि में भी मेरी है। प्रस्तुत कविता जो है वो सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। अब आगे हम इसके प्रश्नोत्तर देखने का काम करेंगे।